अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी और अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे आप सब। तो अभी जो है ना, मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ और आज थोड़ी सी धूप निकली थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इतना अच्छा लगता है जब यहाँ पे धूप निकलती है ना, यकीन करें बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और अचानक से मूड इतना अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, ऐसे लगता है कुछ जादू हो गया है और सब कुछ जो है ना वो बहुत ही प्लेजेंट सा लगता है। अच्छा जी, खैर, तो मैंने आयरन में पानी डाला है, स्टीम आयरन है ये, और पानी की जो छोटी बॉटल है वो भर के मैं साथ रखती हूँ क्योंकि बार बार जाके तो इसको फिल नहीं कर सकते, तो बस ये है कि फिर मैं उसी बॉटल से इसको फिल करती रहती हूँ। वैसे एक बात है, इस स्टीम आयरन का ना फ़ायदा बहुत हो जाता है और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो धूप आती जाती है, ज़्यादा रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक मैं कपड़े प्रेस कर रही थी मैं फ़्रेश हुई और आज बहुत से काम किए, अभी आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक धूप थी तो बड़ा अच्छा लगा। धूप में बैठ के मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी और काफ़ी देर धूप लगवाई, ऐसे अंदर तक ना बिल्कुल ही सुकून आ गया था। कपड़े जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे स्टिच्ड तो बिल्कुल ही इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़े मेरे पास हैं और मैंने यहाँ पे बहुत सफ़र किया है कपड़ों को लेके, स्पेशली इस वजह से जो है ना, एक तो समझ ही नहीं आती थी, वेदर की समझ नहीं आती थी, फिर कपड़े भी मेरे पास बहुत कम थे और जो मैंने मंगवाए थे उसमें ज़्यादातर जो है वो अनस्टिच्ड थे, जो कि यहाँ मैंने खाड़ी से कुछ सेल से लिए, कुछ मैंने अम्मी से मंगवाए थे, वो भी अम्मी ने जो है वो लेके मुझे भेज दिए थे क्योंकि मैंने उनको कहा था कि टेलर से मैं थोड़ा सा जो है ना, साइज़ तो खैर इतना चेंज नहीं होना था, लेकिन शर्ट्स की लेंथ मैंने लंबी करानी थी और कुछ चेंजेस करानी थी, तो इसलिए मैंने कहा अम्मी आप भेज दें, मैं खुद ही स्टिचिंग कर लूँगी। अच्छा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी। आज मुझे ऐसे लग रहा था ज़माने बाद जो है ना वो धूप में मैंने नमाज़ पढ़ी और बिल्कुल पाकिस्तान वाली फ़ील आ रही थी, जैसे धूप में हम वहाँ पे सर्दियों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे और इतना अच्छा लगता था ना। तो स्पेशली इसीलिए मैंने धूप में जो है जाए नमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ी और आप देख सकते हैं मैं इतनी खुश थी ना यहाँ पे। हालांकि एक छोटी सी बात थी लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद अब जो मेरा काम था ना वो ये था कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने कपड़ों की स्टिचिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं जॉब करती थी ना, तो तब तो मुझे कपड़ों का इतना ज़्यादा होता था, बल्कि हर जो है ना जो भी जॉब करते हैं उन सबको ये होता है, क्योंकि आप डेली जब चेंज करते हैं जाते हैं, आपका उठना बैठना होता है, एक सर्कल होता है, तो फिर तो आप कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह से पागल हो रहे होते हैं। और अभी ये है कि खैर पाकिस्तान में भी आपको पता है इस तरह से मैं शॉपिंग करती थी, लेती थी, टेलर के पास जाती थी। यहाँ पे आके तो ये हो गया ना कि मशीन भी मैंने इसीलिए ली कि मैं स्टिचिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे एक तो तबीयत ख़राब, फिर मौसम ऐसा, कभी मेंटली परेशानियाँ, कभी क्या चल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना वो अब वन बाय वन कपड़े निकाल के और स्टिच करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि आपको समझ नहीं आती आप कौन से कपड़े बनाएं, क्या पहने, और घर में तो आप फिर लेज़ी भी इस तरह से हो जाते हो, सर्दी में आपका बस जो आपके काम होते हैं वो आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका दिल ही नहीं चाहता। और यहाँ पे मैं इतनी खुश थी, आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। अच्छा, ये वाली जो शर्ट है ना ये मैंने निकाली है और ये मुझे अम्मी ने जो अभी कपड़े लेके भेजे थे ना, अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। तो ये अब मैंने कहा चलो मैं वन बाय वन जो है वो आज से निकालती हूँ। अच्छा, ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे पास इस तरह के कलर्स थे नहीं और जब अम्मी ने लिए थे ना तो मैंने अम्मी को कहा था, बताया था कि कुछ ज़रा सिंपल से इस तरह के भी कलर्स लेना, लेकिन बहुत सिंपल, आपको पता है मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे ज़रा कलरफुल सी चीज़ें या इस तरह रंगों से भरी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा लाइवली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। खैर अपनी चॉइस होती है, इसलिए मुझे थोड़े से ज़रा ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, मेरी पर्सनल चॉइस है। तो इस तरह के कलर भी मैंने अम्मी को कहा था मुझे कुछ लेके भेज देना। हाँ, डार्क में भी मैं, ये नहीं है कि मैं बहुत लाइट कलर या इस तरह मैं नहीं पहनती हूँ मैं, लेकिन थोड़े से कम पहनती हूँ। तो खैर ये अम्मी को पता था कि मेरी बेटी को कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं तो अम्मी ने जो ये लिया ना, तो वैसे तो आप देख सकते हैं इसकी बेस जो है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन इस पे बॉर्डर जो है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
अच्छा, ये आप देखें इस तरह से है, बॉर्डर जो है ना वो इसका साइड पे लगा हुआ है। बॉर्डर की वजह से ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और वो कहते हैं ना कि वो जो कम्बिनेशन आता है कलर का वो बड़ा इसके साथ अच्छा आ रहा है, क्योंकि बेस इसकी बिल्कुल ही सिंपल है, फिर उसके साथ ये इसके बाजू हैं और इसका बॉर्डर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है और शर्ट का बॉर्डर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो ये अभी तो मैं इसको श्रिंक करूँगी, लेकिन फिर मैं जब स्टिचिंग करूँगी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैंने यही सोचा कि खैर है, थोड़ी थोड़ी डेली जितनी भी होती है ना मैं साथ साथ ये करूँगी, ताकि मेरे कपड़े जो है ना वो पहनने के हो जाएं और कुछ कपड़े मेरे बराबर हो जाएं। अच्छा जी, तो ये जो है ना मैं डाल रही हूँ इसमें, इसको श्रिंक कर लेंगे। पानी जो है वो है नीम गर्म सा, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। पहले मेरा दिल चाहता टब में डाल के 2-3 इकट्ठे कर लूँ, फिर मैंने कहा ये उस्मान व्लॉग में बोल रही थी, उस्मान समझ रहे मुझसे बोल रही है। कपड़े श्रिंक कर रही हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आएंगे। और मेरे नए व्यूवर्स कहते हैं वॉशरूम कम क्यों दिखाती हैं, तो वॉशरूम जो है ना ये हालात है। इसकी विंडो मैंने ओपन की क्योंकि आप जब भी शॉवर वगैरह लेते हैं ना तो फिर बड़ी स्टीम वगैरह हो जाती है, पानी आ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए विंडो खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट नहीं है, तो विंडो खोल देते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे बस थोड़ा सा ज़रा हो जाए, 5-10 मिनट बाद आके इसको फिर निकाल के और डाल दूँगी। चलें जी। रूम में जब मैं आई तो उस्मान जो हैं उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर हम दोनों ने मिल के जो है वो सारी क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे घर में, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स, डेली अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन का प्रॉब्लम है, मोल्ड का प्रॉब्लम है। तो वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। और बीच में मैं आपको पता है वीक में 1 से 2 बार तो मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती थी, जिसकी वजह से मेरे कोई काम भी अपने नहीं होते थे, बस यही मैं लगी रहती थी। तो मैं जब रूम में अभी आई तो उस्मान ने स्टार्ट कर दी। मैं उनको वैसे कह रही थी, मैंने बीच में की भी थी, लेकिन तबीयत ऐसी थी कि मैं प्रॉपर कर नहीं सकी क्योंकि इसमें ब्लीच होती है, इसकी स्मेल बहुत ही तेज़ होती है और हम दोनों को कोविड हुआ था, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो रही थी। फिर उसके बाद उस्मान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कफ़िंग की, ब्रीदिंग की। तो आज ना उस्मान ने भी फिर कहा कि बस अब क्लीनिंग करते हैं सारी हम, क्योंकि बहुत हो गया है और सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो बस हम करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने फिर सारा दिन क्लीनिंग की और आप देख सकते हैं ऊपर तक जो है ना मोल्ड हुई हुई पर्दों पे, खिड़कियाँ तो मैंने अभी साफ़ कर ली, उसकी तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखें कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। मैं तो बस विंडो से जा के देख रही थी, मुझे तो देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा था आज धूप। और बस ये एक है कि इंशाल्लाह ताला जो भी कमिंग डेज़ आएंगे ना तो उसमें बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा सब कुछ लगता है। तो खैर हम लोग आज सारा दिन जो है ना वो क्लीनिंग करते रहे। उस्मान को जो है ना उनकी तबीयत का मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल बताऊंगी। आज भी उनकी तबीयत इतनी बेहतर तो नहीं थी, लेकिन यह है कि थोड़ी देर अभी उनको फ़ीवर उतरा हुआ था और वो इतने गुस्से में थे कि हमारी सेहत का जो है ना वो यहाँ पे बुरा ही हाल हो गया और इसी वजह से ये मोल्ड है, प्रॉब्लम्स हैं। ये छोटी तो खैर नहीं है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सेहत के लिए। तो मुझे तो खैर मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब ने इतना गाइड किया, क्योंकि यहाँ पे और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो आपकी वजह से मैंने जो है डिह्यूमिडिफायर भी लिया, आप जो कहते थे मैं करती रही, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। घर चेंज करने के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मुझे सजेशंस आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अभी मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुल के बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब कभी चेंज किया तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही थी और ये आप देख सकते हैं हमने आज 2 बॉटल्स खाली की। इतनी ज़्यादा स्मेल थी, हमने विंडोज़ ओपन की हुई थी पूरा दिन। मतलब आपको मैं ये बताऊं कि रात तक, पूरी रात, अगले दिन तक भी इतनी स्मेल थी ना इसकी, क्योंकि इतना ज़्यादा जब आप स्प्रे करते हैं तो फिर इसमें आपको बैठा ही नहीं जाता। तो विंडोज़ तो हमने सारे घर की ओपन की हुई थी, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके जो है वो सारी मोल्ड और जो ब्लैक थी और सारी ये हट रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ हो गए थे। अदरवाइज़ ये जब मैंने शुरू किया था ना आज, तो ये बिल्कुल काले हुए हुए थे, इनकी शक्ल ही नज़र नहीं आ रही थी। और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल साफ़ हो गए और अब मोल्ड भी
होप्स हो कि नहीं होगी। तो घर जो है ना वो चेंज करने का तो ये है कि वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं आप घर क्यों नहीं चेंज कर रही। यहाँ पे फिर जो मैंने श्रिंक करने के लिए अपनी शर्ट भिगोई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, उसको भी घंटा तो गुजर ही गया था क्योंकि मैं काम कर रही थी उस्मान के साथ। तो अभी फिर मैं यहाँ पे इसको बिछा दूँगी। अच्छा, मैं जब कपड़े ड्राई करती हूँ ना, मैं बेशक घर में करती हूँ, लेकिन जब मैं करती हूँ तो मैं विंडोज़ ओपन कर लेती हूँ। अब तो डिह्यूमिडिफायर है तो वो भी मैं ऑन कर लेती हूँ, तो अब तो कोई ऐसा मुझे उससे वो नहीं हो रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। और पहले भी मैं जब करती थी तो यहाँ पे मैं धूप में करती थी या मैं विंडोज़ ओपन कर देती थी, तो ये होता था कि हवा, आप देखिएगा हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। हाँ, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है फिर यहाँ पे। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया और ये जो है होप्स हो के रात तक ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके साथ मैं डिह्यूमिडिफायर को भी ऑन कर दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया और उसके बाद जो है ना फिर हम ये तो यहाँ पे खैर ड्राई हो रहा था और रूम में फिर हम बैठे ही नहीं, थोड़ी देर उस्मान यहाँ पे बैठे थे, लेकिन स्मेल इतनी ज़्यादा थी। मैंने उस्मान को कहा, उस्मान हम उस रूम में बैठ जाते हैं जो हमारा सिटिंग एरिया है, लाउंज जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे बैठना अपने आप को और जो है ना नुकसान पहुँचाना है। तो थोड़ी देर वो यहाँ पे बैठे थे, मैंने कैंडल जला ली थी कि शायद इससे स्मेल जो है वो चली जाए। वैसे मैं ये ऑन कर देती हूँ, रात में भी कर देती हूँ, क्योंकि जो भी स्मेल होती है ना वो चली जाती है। तो खैर थोड़ी देर उस्मान यहाँ पे बैठे थे, फिर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम जो है वो दूसरे रूम में गुजारा था। और यहाँ पे उस्मान का कहवा बन रहा है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं बाकी दिन की रूटीन और बाकी सब आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं इतना ओपनली शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं और मुझे हमेशा आपका प्यार, आपकी सजेशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो बस ये उस्मान को भी कहवा देती हूँ। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।